पूजा पाठ करते हैं तो ध्यान रखें इन बातों की। 5-7 बातें हैं, सुने। पूजा पाठ करते समय ध्यान रखें इन बातों का। पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति ध्यान से ज़रूर सुने। बहुत ही गूढ़ और मार्मिक बातें हैं जो आप जानते हुए भी गलती कर बैठते हैं। धर्म ग्रंथों में पूजा पाठ से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण बातें के बारे में बताया गया है। यदि पूजा करते समय इन बातों का ध्यान न रखा गया तो पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ ही आपकी पूजा मान्य नहीं होती है। इसलिए देवी देवताओं की पूजा करते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप कुछ गलतियां करते हैं तो माना जाता है कि आपको शुभ फल के स्थान पर देवी देवताओं के क्रोध का भागी बनना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि पूजा करते समय किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ये चैती नवरात्रा में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नवरात्रा के दिन में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आइए जानते हैं कि पूजा करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहला है, हमेशा अपने माता पिता और गुरु कुलदेवता को स्मरण करके पूजा प्रारंभ करें। दूसरा है, देवता में भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। शिव शंभू को कभी केतकी का फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। तीसरा है दोस्तों, कुछ लोग अगरबत्ती जलाते हैं, यह बांस की बनी होती है। अगरबत्ती जलाने से पितृदोष लगता है। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता। सब जगह धूप की लिखा हुआ मिलता है। अगर केमिकल से बनाई जाती है, अगरबत्ती जो है केमिकल से बनाई जाती है, भला केमिकल या बांस जलाने से भगवान खुश होंगे? इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग न करें। चौथा है, देवी देवताओं का तिलक हमेशा अनामिका उंगली से करना चाहिए। यदि आपने शुद्ध घी का दीपक जलाया है तो उसे बाईं ओर रखें और तेल के दीपक को दाईं ओर रखें। पूजा के बाद भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। देवी देवताओं को कभी भी बासी फूल पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। पांचवा है, पूजा पाठ में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई बिना स्नान किए हुए फूल पत्ती तोड़कर भगवान को अर्पित करता है तो यह पूजा में मान्य नहीं रहते हैं। तुलसी को कभी भूलकर भी बिना स्नान किए या फिर बिना हाथ धोए नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जहां आपका पूजा स्थल है उसके ऊपर किसी प्रकार का भारी सामान या कबाड़ नहीं रखना चाहिए। छठा है दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में पंचदेव माने गए हैं। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होती है। सूर्यदेव श्री गणेश, माँ दुर्गा, माँ भगवान शिव और भगवान विष्णु को पंचदेव कहा गया है। प्रतिदिन पंचदेवों की पूजा करने से आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। सातवां, दीपक से दीपक को जलाना। ये जो भी करते होंगे वे प्राणी दरिद्र और रोगी होता है। दक्षिणाभिमुख दीपक को न रखें। देवी के बाएं और दाहिने दीपक रखें। दीपक से अगरबत्ती जलाना भी दरिद्रता का कारण होता है। आठवां, पूजा करते समय यदि माँ, पिताजी या गुरुदेव आ जाए पूजा कक्ष में या पूजा की जगह स्थल पर जहां आप पूजा पर बैठे हुए हैं तो सबसे पहले उनको प्रणाम
उनको प्रणाम करें। माता पिता गुरु यदि पूजा कक्ष में आते हैं तो पूजा पर से उठ करके पहले उन्हें प्रणाम करें और उनकी आज्ञा से पूजा की शेष काम को समाप्त करनी चाहिए। इस बात को बढ़िया से अपने दिमाग के अंदर बैठा लो, नहीं तो कागभूषुंडी का कथा सुन लेना। क्या होता है, जो पूजा पर से उठने के बाद यदि गुरु को प्रणाम नहीं करते हैं, माता पिता को प्रणाम नहीं करते हैं, तो आप यह प्रसंग है, पूजा पर से उठकर गुरु को प्रणाम नहीं किया था कागभूषुंडी जी, तो उनका परिणाम क्या हुआ था, यह तुलसीदास महाराज जी रामचरित के उत्तरकांड में दिए हुए हैं। पढ़ने के लिए आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो मेरे भाई, प्यारे भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी बहुत पसंद तो नहीं आया होगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप की पसंद के योग्य प्रसंग कथा नई नई लेकर आता रहूं। इसके लिए आपको हमारे हिम्मत और साहस को बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है वह आप खुद ब खुद जानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान।